अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन करम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। अवाम को बताया गया कि क्यों अपने होश जानलेवा महंगाई पे खो रहे हैं, क्यों माशी बस्तियों पे रो रहे हैं, मरो अक़वाम आलम के फैसले पाकिस्तान में हो रहे हैं। बस ये सुनते ही हम कच्ची बस्तियों बदबूदार तफुनज़दा मच्छर कॉलोनियों के बाद से मसाइल के दलदल में गले तक गड़े हुए लोग, समाजी और माशी पस्तियों में पड़े हुए लोग एकदम उछले और उछल कर ऐसा नाचे कि नाच कर अपने तलवों के चमड़े उधेड़ लिए, अपनी हड्डियों के जोड़ उखेड़ लिए और उखेड़ कर बेहोश होकर तरक्की और खुशहाली की लामुतनाही बुलंदियों पर परवाज करने लगे। और परवाज करते हुए ये सोचने लगे कि आखिर अचानक बैठे बैठे हमारी कौन सी लॉटरी निकली है। लेकिन जब होश में आए तो पता चला न तेल है, न गैस है, न बिजली है, न कारोबार दुकानों और कारखानों में है, न बिजली गैस मकानों में है। अवाम बुहरानों में है और हुक्मरान ऊंची उड़ानों में है। गैस बिजली नायाब है, इस वक्त अवाम पर लोड शेडिंग का बदतरीन अजाब है। मगर इस पर जिस मीडिया ने, जिन सहाफियों ने सवालात उठाने थे, वो सवालात उठाने के बजाय अवाम की आंखों पर पट्टियां बांध रहे हैं। कभी पाकिस्तान में अक़वाम आलम के फैसलों की पट्टियां, कभी मुज़ाकरात की पट्टियां। मगर हमारी सहाफत असल इश्यूज पर खामोश है। पहले खामोश करने के लिए सहाफत के मुंह में निवाला ठोंसा जाता था, अब सहाफत के मुंह में खुदा की कसम मेरे सताए हुए ज़हन में ऐसी लाइटें आ रही है जिसे सुनकर आप इतने जोर से तहका लगाएंगे कि आपकी बातें कानों तक फैल जाएंगी, घंटों तक अपनी असली जगह पर वापस ना आ पाएंगी। मगर अच्छन भाई से डर लगता है। अच्छन भाई बोलते हैं इखलाकियात का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना। कहते हैं मजबूरी हो तो सोशल मीडिया छोड़ देना, इखलाकियात का दामन न छोड़ना। तुम्हें सोशल मीडिया का ट्रोलर नहीं बनना है, बड़ा आदमी बनना है। लिहाजा इखलाकियात का दामन मजबूती से पकड़े रखना और उस वक्त तक पकड़े रखना जब इखलाकियात के दामन में 100 छेद न हो जाए। नहीं उल्टा बोल गया, इखलाकियात के दामन में नहीं, हाथों में 100 छेद ना हो जाए। तो सज्जनों, बेलियों, भाइयों बहनों, बताया जा रहा है कि मुज़ाकरात के लिए अमेरिका और ईरान एक बार फिर आ रहे हैं पाकिस्तान। लिहाजा सारे गम भूल जाओ और कत्थक डांस बजा लाने की तैयारी करो। हाँ जी सज्जनों, बेलियों, भाई बहनों, इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। तेल पहले महंगा था, गैस पहले नायाब थी और अब अवाम पर लोड शेडिंग का अजाब है। मगर हमारे हुक्मरान कौम को बता रहे हैं कि आए कौम, हमारा मुल्क तरक्की और खुशहाली की लामुतनाही बुलंदियों तक पहुंच रहा है। हम सफारती फतह हासिल कर रहे हैं। ये कौन सी सफारती फतह है भाई? माना कि पाकिस्तान का नाम जगह जगह डिस्कस हो रहा है, मगर उसका फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है कि कर्जा मिल रहा है। अभी सहाफत की लाश पर नाच कर बता रहे थे कि सऊदीया ने इतने अरब डॉलर का हमें कर्जा दे दिया है, मुबारक हो। यानी कर्जे पर मुबारकें दी जा रही हैं। वो कर्जा जो बैंक में रखा रहेगा, वो कर्जा जिसे खर्च नहीं कर पाएंगे, वो कर्जा जिस पर सूद भी देना है और उसे खर्च भी नहीं करना है, उस कर्जे की मुबारकबादें दी जा रही हैं। भाई मियाँ, कौन को मुबारकबादें दी जा रही हैं? वैसे सज्जनों, बेलियों, भाइयों बहनों, आपस की बात है। जब ये सारे मुज़ाकरात में फंसे हुए थे, हम सोच रहे थे वो जरदारी का जिक्र क्यों नहीं हो रहा भाई मुज़ाकरात में है? वो नजर नहीं आ रहा भाई, बिलावल भुट्टो नजर नहीं आ रहा है। वो क्या कर रहे थे चुपके से? आलमी बैंक का, वर्ल्ड बैंक का 5 अरब ठिकाने लगा रहे थे। हाँ जी, 5 अरब की करप्शन इस मुज़ाकरात के शोर में वो चुपके से कर रहे थे। और हमारे मोहसिन नकवी साहब बोलते हैं कि 100 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर चले गए। 2 आदमियों को पकड़ लिया जाए तो सारा पैसा वापस आ जाएगा। मगर मोहसिन नकवी ने ये नहीं बताया कि उनकी बेगम के नाम पर जो दुबई में प्रॉपर्टियां खरीदी गई हैं, उन्हें कौन वापस लेकर के आएगा? ये पीपल्स पार्टी की जो प्रॉपर्टियां हैं, जो शरीफ खानदान के बाहर प्रॉपर्टियां हैं, अरबों डॉलर हैं, उन्हें कौन वापस लाएगा? ये इसी तरह जाहिल लोगों को बुद्धू बनाते रहेंगे और सब मिल बांट के
کھاتے رہیں گے اور ترقی اور خوشحالی کی لامتناہی بلندیوں تک لے جانے کے لیے پاکستان کو لارے لپے لگاتے رہیں گے اور کام ان کے آگے پیچھے کتھک ڈانس بجا لاتے رہیں گے. غلام پیدا ہوئے تھے غلام جیے غلام مر جائیں گے اور پیچھے پیدا کر کے غلام چھوڑ جائیں گے جو چند خاندانوں کی اولادوں کا وزن اٹھائیں گے. سجنوں بیلیوں بھائیوں بہنوں بتایا جاتا رہا ہے کہ 90% لوگ پاکستانی عوام 90% عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے. اس عمران خان کو جس کی جیل کے قید خانے میں تہ خانے میں ایک آنکھ مکمل طور پر بتایا جا رہا ہے ضائع ہو گئی ہے اور عوام بس گھروں میں بیٹھ کر سپورٹ کرتی رہے گی. خدا نہ خواستہ اس سے بھی بڑا کوئی واقعہ جیل میں ہو جائے یہ 90% لوگ گھر میں بیٹھ کر سپورٹ کرتے رہیں گے. سجنوں بیلیوں بھائیوں بہنوں خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.